हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 डेप्रीशिएशन का पार्ट 13 और इन पार्ट्स में हम सीख रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना। यानी जब बिजनेस क्या मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं, तब अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट बनाया जाता है, वो हम सीख रहे हैं बाय सॉल्विंग डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 13 और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। और साथ साथ में पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा कि कैसे मशीन अकाउंट के साथ हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, ऑन 1 जुलाई 2021 एबीसी लिमिटेड परचेजेस 4 मशीन्स फॉर 80,000 ईच। ठीक है, अपन एबीसी लिमिटेड है और अपन ने कितनी मशीन्स खरीदी हैं, 4 मशीन खरीदी हैं और एक मशीन बेटा 80,000 की, तो टोटल मशीन कितने की हो गई, 3,20,000 रुपीज की। ठीक है, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनीज एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। डेप कब लगाना है बेटा, 31 मार्च को लगाना है। बट अब हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हर साल डेप्रीशिएशन काय में लगेगा। यस, वी विल ट्रांसफर द डेप्रीशिएशन। हम डेप्रीशिएशन को कहां ट्रांसफर कर दिया करेंगे भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, ना कि मशीन अकाउंट में। सो डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट और 15% पर एनम से डेप लगाना है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बहुत ही इजी मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट वाला। तो भाई क्यों, क्योंकि भाई पूरे साल भर डेप जो लगेगा काय पे लगेगा, वो लगेगा परचेज वैल्यू पे। चाहे पहली साल का डेप हो, चाहे दूसरी का, चाहे तीसरी, चाहे 10वीं का डेप हो, काय पे लगेगा, परचेज वैल्यू पर ही लगेगा। तब ऑन 1 अप्रैल 2023 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹50,000। लो भाई 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि कितने साल बाद, 21, 22, 23, 24, थर्ड ईयर में हमने क्या करा, हमारी एक मशीन को कितने में भेज दिया, 50,000 में। एंड ऑन 1 जनवरी 2025 यानी 24-25 को, यानी नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में हमने एक और मशीन को भेज दिया। सेकेंड हैंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, उसको भी हमने 40,000 में भेज दिया। अनदर मशीन विद ए हायर कैपेसिटी विच कॉस्ट 2 लाख वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2025 को हमने उसी दिन एक और मशीन खरीद ली, वो भी कैसी, हायर कैपेसिटी के साथ में। आगे क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, वी विल ओनली मेक मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर 4 years एंडिंग 31 मार्च 2025। ठीक है, डेप्रीशिएशन अकाउंट बता दूंगा कैसे बनाते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब काय पे चलते हैं, अपने बोर्ड पे चलते हैं। बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, ठीक है, फिर से सिखा रहा हूं। आप क्या कर सकते हो बेटा, 75% पेज आप किसका फॉर्मेट बना लो, आप मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। किसका फॉर्मेट बना लो, मशीन। ठीक है, लो मैं यहाँ पे किसका फॉर्मेट बना लेता हूँ, मशीन अकाउंट का। ठीक है, पहले आप बढ़िया मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हाँ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, बार बार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई क्या हो रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो इधर से अपन इसको मशीन अकाउंट कर लेते हैं और ऊपर हम क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं सिखाया है ना, आ जाओ पढ़ते जाओ लिखते जाओ। भाई फर्स्ट मशीन मतलब अपन ने कब खरीदी, हमने खरीदी है 21, तो 21, 22। ठीक है, कब, 1 जुलाई को हमने कितनी मशीन्स खरीदी है बेटा, 4 मशीन्स। तो 21, 22 यहां लिखेंगे, 21, 22 को, 21, 22 कब खरीदी है बेटा, 1 जुलाई। तो वी विल राइट 1 जुलाई, ब्रैकेट में लिखेंगे पी, और हमने कितनी मशीन्स खरीदी है, यू कैन राइट इन डिटेल, वी परचेज्ड 4 मशीन्स। कितनी मशीन्स, हमने 4 मशीन्स खरीदी हैं। ठीक है, 4, और टोटल कितने की, 3,20,000 रुपीज की। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब हमने फिर पढ़ा क्वेश्चन, आगे की लाइंस पढ़ी, आगे की लाइन पढ़ी तो हमको क्या पता चला कि भाई हमने 1 अप्रैल 2023 यानी कि कौन सी डेट हो गई बेटा, 23-24, सॉरी कौन सा ईयर हो गया,
ये हो गया आपका 23, 24, बिल्कुल 1 अप्रैल को ही हमने क्या कर दी बेटा, सेल कर दी एक मशीन को, वो भी कितने में, 50,000 रुपीज में, ठीक है। फिर उसी के नेक्स्ट ईयर 24, 25, कब, 1 जनवरी को, कब, 1 जनवरी को हमने एक और मशीन को बेच दिया, और ये वाली मशीन को हमने कितने में बेचा है, सेकेंड हैंड 40,000 में बेचा। कितने में बेचा, 40,000 में इसको बेच दिया, तो यहाँ 40,000 लिख लो। और ऑन द सेम डेट हमने एक और मशीन को क्या कर लिया, परचेज कर लिया विथ हायर कैपेसिटी, और ये मशीन कितने की है, 2 लाख रुपीज की, ठीक है। अब हमको डेप कितने से लगाना है, हमें डेप लगाना है 15% पर एनम के हिसाब से, वो भी कौन से मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे, यस, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमको डेप लगाना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम इसके ऊपर। और अब क्या बनाना है, यहाँ पे हमको मशीन अकाउंट भी बनाना है, और हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी, ठीक है। तो 75% पेज पे मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद अब आप किस पे जाओ, 75% पेज छोड़ के अब आप बना लो इसका अकाउंट, प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ट्रिक मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलो। तो ये हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, और ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। चलो भाई, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। चलो तो हम मशीन खरीदेंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सी ईयर से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 2021, कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल, तो टू बैंक अकाउंट। मशीन आती है तो डेबिट, अंदर क्या लिखते हैं बेटा, रीजन, क्योंकि हमने जैसे ही मशीन खरीदी होगी एंट्री क्या करी होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किया होगा मशीन खरीदी है तो, और पेमेंट कैसे किया होगा बेटा, बैंक से, यानी चेक से, इसलिए अंदर क्या लिखते हैं, रीजन, तो बैंक अकाउंट में। कितने की मशीन्स खरीदी हमने 3,20,000 की मशीन्स खरीदे हैं। हमने 80,000 की कितनी मशीन्स खरीदी है, 4, तो टोटल कितने की हो गई, 3,20,000, ठीक है। अब आप देखो इस साल हमने और कुछ किया क्या, इस साल हमने और कुछ नहीं किया। अब हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा, नहीं, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा भाई, डेप्रिसिएशन लगेगा हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो भी कौन सी डेट को, यस, एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 31 मार्च को। और डेप्रिसिएशन किस तरफ लगता है बेटा, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको पता है बेटा डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री ये होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, और ये पैसा बेटा हम कहाँ डाल देते हैं, ये पैसा हम डाल देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। किस में डालते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होती है बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। इसलिए एवरी ईयर जो हम डेप लगाते हैं वो डेप किस तरफ लगता है, क्रेडिट साइड में लगाया जाता है। चलो अब डेप कितने पे लगेगा, डेप लगेगा परचेज वैल्यू पे। अब सुनो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए इट्स अ वेरी इजी, पूरी मशीनों के ऊपर सेम डेप ही लगना है। तो 3,20,000 का कितना परसेंट बेटा, 15%। लेकिन हमने मशीनें चलाई हैं जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमको सिर्फ कितने महीने का डेप लगाना है, हमको सिर्फ 9 मंथ्स का डेप लगाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, 10% निकालो, जो कि कितना आएगा बेटा, 32,000, ठीक है। अब इसी में आप इसका आधा जोड़ दो, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 48,000। अब ये जो 48,000 आपका डेप निकल के आया है, ये पूरे 12 महीने का है। कितने महीने का है, 12। हमें क्या चाहिए, हमें 9 महीने का चाहिए। तो पहले इसका आधा निकालो, 6 महीने का कितना है बेटा, 24,000, और फिर इसी में ही आधा जोड़ दो 12,000, यानी कि डेप कितना निकल के आ गया हमारा, 36,000। क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेप। बाकी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डेप आ गया पूरी मशीनों के ऊपर 36,000। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे सर, बस अब कुछ नहीं, इस साल मशीन चलाई, डेप लग गया, बस दोनों अकाउंटों का क्या निकाल दो, बैलेंस। अब इधर किसका टोटल बड़ा आ रहा है, इधर डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, इसलिए डेबिट का टोटल दोनों साइड 3,20,000,
20,000, ठीक है। 31 मार्च को कौन सा ईयर, 2022, 31 मार्च को क्या निकाल देंगे, बैलेंस, चलो निकाल दो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, छोटी वाली साइड हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 3,20,000। यहाँ पे हर साल मशीन परचेज वैल्यू पर ही मेंटेन होगी। चलो अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा 2022, कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को। हम यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है भाई बैलेंस, बैलेंस हमारा 3,20,000। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट ईयर आ गए, ऐसे ही किसका बैलेंस निकालेंगे, इसका भी बैलेंस निकाल लेंगे। भाई कितना डेप लग चुका है, 36,000 का डेप लग चुका है। यहां भी कितना आ जाएगा, 36,000, कौन सी डेट को, लास्ट डेट। तो अब लास्ट डेट क्या है, वही 31 मार्च, तो 31 मार्च को बैलेंस निकाल देंगे, 2 बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आया, 36,000। क्लियर, चलो अब हम इसे कौन से ईयर लेके जाएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। कैरीड डाउन इस तरफ तो ब्रॉट डाउन इस तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं, प्रोविजन प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। तो ये बैलेंस क्या दिखा रहा है कि अभी तक हमारी मशीन पे कितना डेप लग चुका है, 36,000। चलो अब वापस से नेक्स्ट ईयर पे आ गए। क्या इस साल कुछ हुआ, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। देखो इसके बाद 22-23, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 22-23 में कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा। 22-23 मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ, इस साल बस हमने हमारी मशीन चलाई होगी तो घिसी होगी, और इस साल इसके ऊपर बस क्या लगा होगा, डेप। लेकिन क्या डेप हम यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते। तो यहाँ कुछ होगा, नहीं होगा। यहाँ बस क्या निकाल के छोड़ देंगे, यहाँ बस हम बैलेंस निकाल के छोड़ देंगे, कौन सी डेट को, एंड ऑफ द ईयर। तो वही जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, तो 3,20,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी अपना 3,20,000 आ जाएगा, ठीक है। और छोटी वाली साइड क्या निकल के आएगा, हमारा बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना, 3,20,000, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। आ जाओ, लेकिन डेप कहाँ लगेगा, डेप लगेगा हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कौन सी डेट को, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। और ईयर की लास्ट डेट कब आएगी, यस 31 मार्च 2023 लगा दो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और डेप कहाँ लगेगा, यस पूरी परचेज वैल्यू पे। तो चारों मशीनों की परचेज वैल्यू कितनी बेटा, 3,20,000। चारों मशीनों को पूरे साल भर चलाया, तो पूरी चारों मशीनों पे डेप लगा दो। कितने परसेंट से, बिल्कुल 15% से डेप लगा दो। और पूरे 12 महीने का डेप लगाना है, तो डायरेक्ट बस 15% निकालना है, जो कि कितना आएगा आपका, 48,000 आ गया। बस अब इसका भी क्या निकाल देंगे, बैलेंस। इसका बैलेंस कितना आएगा बेटा, इसका फटाफट टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 84,000, और यहाँ भी 84,000। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कौन सा वाला ईयर, लास्ट डेट को बैलेंस निकल लिया जाएगा। लास्ट डेट है अपनी 2023, कौन सी अप्रैल को, 31 मार्च को, ना कि अप्रैल। 31 मार्च को बैलेंस निकल गया जाएगा, तो बाय टू बैलेंस कैरीड डाउन। लो भाई, तो अब तक का हम टोटल डेप कितना लगा चुके, 84,000 का हम डेप लगा चुके, ठीक है। और इसे हम लेके कहाँ जाएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। आ जाओ, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारी मशीन का बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा आपका 2023 1 अप्रैल को। एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है बेटा, डेबिट साइड। लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 3,20,000, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही अपन हमारे प्रोविजन का बैलेंस लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट ईयर लेके चलता हूं। नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, इसका भी 20, अच्छा इधर से लिखते हैं क्रेडिट साइड पहले, 2023 1 अप्रैल, इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब तक टोटल डेप कितना लग चुका है, 84,000 का। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इस ईयर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो अपनी मेन इंफॉर्मेशन में 23-24 में क्या हुआ, इन 23-24 1 अप्रैल को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही
अपन ने एक मशीन को कितने में बेच दिया बेटा? 50,000 में। कितने में बेच दिया? 50,000 में हमने एक मशीन को 50,000 में बेच दिया। अब इधर आओ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ गए। अब देखो, अगर आपने एक मशीन को, वो भी 1 अप्रैल को ही बेचा है, ये जो मशीन की वैल्यू आ रही है 3,20,000, ये तो परचेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? परचेज वैल्यू है, ठीक है। अब हमने अगर मशीन को 1 अप्रैल 2023 को बेचा है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि 1 अप्रैल 2023 को हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? हम उस पर डैप लगा के पता कर लेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो बहुत ही ईजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो, क्योंकि हमने एक ही मशीन बेची है। कौन सी मशीन बेची है? एक, जो हमने पहले साल चलाई थी। पहले साल हमने सिर्फ 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक चलाई थी, यानी कि 9 महीने चलाई थी। यानी कि हम क्या करेंगे, बस 80,000 पे, क्योंकि एक मशीन 80,000 की है, उसका हम 15% निकालेंगे, वो भी कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। समझ में आ गया? एक तो ये। फिर उसके बाद अगले साल हमने पूरे साल भर चलाई थी, 1 अप्रैल से लेके हमने 31 मार्च तक पूरे साल भर चलाई थी। और कौन सा मेथड है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो पूरी परचेज वैल्यू पे 15% से हम पूरे साल भर का डेप निकाल देंगे, बस इजी। तो अगर हम इसका 9 महीने का डेप निकालते हैं, तो पूरे साल भर का डेप आएगा बेटा कितना? 12,000। तो बहुत ही इजी है कि 9 महीने का डेप कितना हो गया? यस, 9,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तो कितना आएगा? पूरे साल भर का 12,000 ही आएगा। कितना आएगा? 12,000। तो ऐसे करके अगर हम इस मशीन का टोटल डेप निकालें, तो टोटल डेप कितना निकल के आ रहा है? 21,000। इज दैट क्लियर? ये मशीन है कितने की? ये मशीन है 80,000 की। कितने की है? मशीन 80,000 की हमने खरीदी थी, और अब तक हम इसके ऊपर 21,000 का क्या लगा चुके हैं? डेप लगा चुके हैं। अगर हम इस पे अभी तक 21,000 का डेप लगा चुके हैं, इसका मतलब इस मशीन की 1 अप्रैल 2023 को इस मशीन की वैल्यू कितनी है? 59,000। और हमने ये 59,000 की मशीन बेटा कितने में बेच दी? 50,000 में बेच दी। तो बेटा अगर आप 59,000 की मशीन 50,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको 9,000 का क्या हो रहा है? हमको 9,000 का बेटा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,000 का लॉस निकल के आ गया। आई होप समझ में आया होगा कि हमने ये लॉस कैसे निकाला। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलो आ जाओ, तब हम इसकी क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। कब बेच रहे हैं बेटा? 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा? 2023। कौन सी अप्रैल? 1 अप्रैल। एसेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, और जाते जाते क्या देके जाएगी बेटा? पैसे। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने देके जा रही है? 50,000, ठीक है। और इसी की वजह से हमें क्या हो गया बेटा? लॉस। एंट्री क्या होती है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। भाई क्रेडिट साइड क्यों आता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? एंट्री, ठीक है। कितने का लॉस हो गया? 9,000 का। चलो फिर से बता देता हूं कि भाई एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। पूरा आप लिख लेना। एंट्री होती है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट हो जाता है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रही है? मशीन जा रही है, रियल नेचर का अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए तो मशीन अकाउंट क्रेडिट, इसलिए उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, ठीक है। चलो, कितने का लॉस हुआ? 9,000 का। अब हम मेंटेन कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, और जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो सोल्ड मशीन का डेप, कौन सी मशीन का? यस, सोल्ड मशीन का डेप हम यहां से कहां ट्रांसफर करते हैं? हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आ जाओ, तो जब हम डेप्रीशिएशन यहाँ पे डाल रहे थे, हर साल जब हम डेप्रीशिएशन लगा रहे थे, तो किस तरफ लगा रहे थे बेटा? क्रेडिट साइड। अब कॉमन सेंस वाली बात है। कौन सी वाली बात है? कॉमन साइज वाली, कि भाई अगर हम डेप्रीशिएशन लगा क्रेडिट साइड रहते, मतलब हर साल हम डेप्रीशिएशन डाल किस तरफ देते? क्रेडिट साइड। तो निकालेंगे किस तरफ बेटा? अपोजिट साइड, यानी कि डेबिट साइड। तो आ जाओ, डेबिट साइड हम कौन सी तारीख को? 2023 को, 2023 को 1 अप्रैल को। अब हम ये डेप्रीशिएशन निकालेंगे, डेबिट साइड कहां ट्रांसफर करेंगे? मशीन अकाउंट में या मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। कौन सी मशीन का डेप बेटा? सोल्ड मशीन का डेप। और सोल्ड मशीन का टोटल डेप कितना निकल के आया था? 21,000। आया समझ में? क्लियर है? ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये यहाँ पे इस तरफ आएगा, तो मशीन अकाउंट में किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो भाई हमको ये सोल्ड मशीन का डेप यहाँ पे क्यों चाहिए? उसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पे आपको लिखना है कहां से आया बेटा डेप? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। और आपको पता ही है डेप्रीशिएशन किस तरफ लगता है? क्रेडिट साइड, वहां भी और यहाँ भी। चलो, कितना है? 21। तो ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मशीन अकाउंट मेंटेन होता है परचेज वैल्यू पे। किस पे?
व्हेन यू आर मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस टाइम पे जो आपका मशीन अकाउंट है वो काय पे मेंटेन हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है बेटा परचेज वैल्यू पे। आपने यहाँ जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ये 3,20,000 है, इसमें 80,000 की है मशीन। कितने की है? 80,000 की। तो यहाँ पे 80,000 की रही है, तो जब बेचेंगे तो जाएगी भी 80,000 की। इसलिए अपन यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट 50,000, 9,000 का क्या हो गया, 9,000 का आपका लॉस हो गया, और 21,000 का आपका प्रोविजन फॉर डेट। इनको ऐड करो कितना आ रहा है? 80,000। जब आएगी परचेज वैल्यू में तो जाएगी भी परचेज वैल्यू में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही हमने इसको माइनस किया ना बेटा, अब सिर्फ यहाँ पे कितनी मशीनें बची हैं? 3 मशीनें बची है। 80,000 माइनस करो, 240 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 80 करके देख लो कितनी मशीन बची है? 3 मशीन। एक मशीन चली गई। अब क्या हुआ? अब एक मशीन बिक गई, तो अभी भी कितनी मशीन है? 3 मशीनें हैं। और हम क्या करेंगे? अब तीनों मशीन को चलाएंगे, लेकिन हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बाकी की 3 मशीन पर डेप यहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। डेप कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आ जाओ, तो कहाँ चलेंगे हम? हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे। डेप कहाँ लगेगा? यस, लास्ट डेट ऑफ द ईयर 2024, 31 मार्च, क्रेडिट साइड लगा दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब मशीन कितनी बची बेटा? 3। तो अब 4 थी, 4 में से एक गई तो 3 बचेगी। 80,000 का इंटू 3 से कर दो। कौन सा मेथड है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप किस पे लगेगा? परचेज वैल्यू पे। तो अब इनकी परचेज वैल्यू 2,40,000 है, उसका कितना परसेंट? 15%, क्योंकि पूरे साल भर चलाइए। तो इसका 15% निकालना कितना ईजी है आपको पता ही है। 10% निकालो 24 और आधा जोड़ दो, तो ये आएगा आपका 36,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। अब बैलेंस निकालोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 1,20,000। ठीक है, और यहां भी कितना लिखेंगे? यहां भी हम लिखेंगे 1,20,000, और छोटी वाली साइड यानी 2024 31 मार्च को हमारा बैलेंस निकल गया जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। यानी अभी जो हमारे पास मशीनें हैं उनके ऊपर हम टोटल कितना डेप लगा चुके, वो निकल के आएगा बेटा 99,000 का। और हम इस डेप को अब कौन सी ईयर लेके जाएंगे? नेक्स्ट ईयर। यहीं कहीं ऊपर कर लेता हूं। नेक्स्ट ईयर कौन सा जाएगा अपना? 2024। कौन सी अप्रैल को? 1 अप्रैल को। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 99,000। ठीक है, चलो आ जाओ। इधर क्या होगा बेटा? क्या डेप इधर लगेगा? इधर डेप नहीं लगेगा। इधर बस क्या निकलेगा? बैलेंस। बैलेंस कब निकलेगा? वही लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024। तो देखो स्टार्टिंग में कितने की थी बेटा इस साल? 3,20,000 की थी। कितने की बिक गई? 80,000 की मशीन बिक गई। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस साल कितने की मशीन बची हैं? बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितनी? 2,40,000। इसलिए इस साल हमने डेप सिर्फ कितने पे लगाया? 2,40,000 पे लगाया। ठीक है, अब हम इस मशीन को कौन से ईयर लेके जाएंगे? यस, नेक्स्ट ईयर। और हमारा अब नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा? 2024 1 अप्रैल को लेके आएंगे अब हमारी सारी मशीन को। एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। लो भाई आ गई। कितने की? 2,40,000 रुपीज की। क्लियर है? ठीक है, चलो इधर भी अपन ने बैलेंस निकाल ही लिया। नेक्स्ट ईयर आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। चलो अब इस साल क्या हुआ है मेन इंफॉर्मेशन पे चलते हैं और देखते हैं। 2024-2025 में 1 जनवरी को, कब? यस, 1 जनवरी को हमने एक और मशीन बेच दी, और वो भी कितने में बेची है बेटा? 40,000 में। अब इधर आओ, अगर हमने 1 जनवरी को बेची है यानी हमने 1 जनवरी तक चलाई होगी, और अगर हमने 1 जनवरी तक चलाई है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डेप। और क्या डेप यहाँ लगता है? नहीं। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप यहाँ नहीं लगता। कहाँ लगता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आ जाओ, डेप किस तरफ लगेगा? क्रेडिट साइड। कौन सी तारीख तक का डेप लगेगा? 2025 1 जनवरी तक लगा दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन सिर्फ कौन सी वाली मशीन पे लगाओगे? सिर्फ वो एक मशीन पे। लेकिन हमें पता ही है सिंपल है। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप काय पे लगेगा? परचेज वैल्यू पे। किस पे? परचेज वैल्यू पे लगेगा। और सिर्फ कितने महीने का लगेगा? यस, 9 मंथ्स का, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट करा था। फिर से कैलकुलेट करके देख लो बेटा। 80,000 का 15% कितना आएगा? 12,000। यानी कॉमन सेंस है कि पूरे साल भर का डेप कितना आ रहा है? पूरे साल भर का डेप आ रहा है 12 महीने का डेप कितना आ रहा है? 12,000। तो 9 मंथ्स का डेप कितना आएगा? सिंपल है, 9,000।
समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? वही सेम चीज हमको यहाँ भी करनी है। जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस मशीन का पूरा डेप्थ, सोल्ड मशीन का डेप्थ अब हमको यहां से निकालना है और कहाँ ट्रांसफर करना है? अब हमें उसे ट्रांसफर करना है कौन से अकाउंट में? यस, मशीन अकाउंट में, क्योंकि हमें उसे वहां से हटाना है, पूरी मशीन को हटाना है 80,000 की। ठीक है, चलो तो अब हम कौन सी मशीन का पूरा डेप निकालेंगे? अब हम जो सोल्ड मशीन है उसका पूरा डेप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने लास्ट वाले में निकाला था, बिल्कुल वैसे ही। इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ कितने महीने चली है बेटा? 9 मंथ्स 21 22 में। ये देखो 21 22 में सिर्फ 9 मंथ्स चली थी, तो 9 मंथ्स का डेप कितना आया था? 9000। 22 23 में पूरे साल भर चली होगी तो कितना डेप आया होगा? 12,000। 23 24 में भी पूरे साल भर चली तो कितना डेप आया? 12,000। लेकिन 24 25 में वापस से कितने मंथ्स चली है? सिर्फ 9 मंथ्स चली है, तो कितना डेप आया होगा? 9,000। इसको हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा अपना 24 और 18 42। तो अभी तक टोटल डेप कितना लगा चुके हैं हम इस मशीन पे? 42,000 का। कितना डेप लग चुका है? 42। तो अब ये 42,000 का डेप अब हम कहां से निकालेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से निकालेंगे और कहां ट्रांसफर करेंगे? यस, हमारे मशीन अकाउंट में। डेप लगाया किस तरफ था? क्रेडिट साइड, तो निकालेंगे किस तरफ? डेबिट साइड। कौन सी डेट को? 2025। कौन सी जनवरी को? 1 जनवरी को। टू कहां ट्रांसफर करना है? मशीन अकाउंट में। क्या लिखेंगे? टू मशीन अकाउंट। कितना निकल के आया है? 42,000। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, तो अब चलते हैं अपने मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में इसका डेप लिखा देते हैं 2025। कब तक का? 1 जनवरी तक का। कहां से आया इसका डेप? यस, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से। कितने का? 42,000 का। कितना आया था? 18 और 24। हाँ सही है, आ गया। चलो बेच देते हैं। कितने में बेची हमने इस बार? इसको 40,000 में बेचा है। तो आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जाते जाते मशीन क्या देते जाएगी? पैसे। कितने देके जाएगी बेटा? 40,000। चलो अब प्रॉफिट और लॉस भी निकाल लेते हैं। मशीन थी कितने की? मशीन हमने खरीदी थी बेटा 80,000 की। अब तक इसके ऊपर हम कितना डेप लगा चुके हैं? 42,000। यानी कि अब इस मशीन की कीमत कितनी है? 38,000 है। कितनी है? 38,000। और ये 38,000 की मशीन हमने कितने में बेच दी? 40,000 में बेच दी। यानी कि इस बार तो हमको 2,000 का क्या हो गया? गेन हो गया। क्या हो गया? गेन। चलो एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं, गेन हो भी रहा है कि नहीं। यस, पक्का गेन हो रहा है। कितने का? 2,000 रुपीज का। चलो अब हमने लास्ट में ही देखा था कि लॉस किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो गेन किस तरफ आएगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2025, ठीक है, 1 जनवरी को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, बहुत से टीचर्स डायरेक्ट क्या लिखवा देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स अ डायरेक्ट एंट्री। तो आप डायरेक्ट एंट्री मत करो अभी से, ऐसे करो। ठीक है, गेन में डालो, क्योंकि 12th में फिर समझने में दिक्कत आएगी। तो पहले गेन में डाला जाता है। कितने का गेन हुआ है बेटा? 2,000 का। लो भाई, मशीन बिक गई। अब क्या किया हमने? इसी साल, और वो भी इसी डेट को, हमने एक और मशीन खरीद ली ज्यादा कैपेसिटी के साथ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? तो टू बैंक अकाउंट। और ये मशीन कितने की है बेटा? 2 लाख रुपीस की। कितने की है? 2 लाख रुपीस की। और कुछ किया हमने इस साल? बस, और कुछ नहीं किया। तो अब हमारे पास में देखो कितनी मशीनें थी? 4 थी। 4 में से हम 2 बेच चुके, तो कितनी बची थी? 2। 80-80 हजार वाली 2 बची हैं। अभी 3 बची थी, एक और बेच दी तो कितनी बची? 2 80-80 हजार वाली बची हैं, और एक ये आ गई 2 लाख वाली। तो अब इन्हें चलाया होगा और इनके ऊपर क्या लगाना है? डेप। लेकिन यहाँ लगेगा क्या डेप? नहीं, यहाँ तो बस क्या निकालना है? यहाँ तो बस हमको बैलेंस निकालना है। आ जाओ, बैलेंस कौन सी डेट को निकलेगा? लास्ट डेट ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2025। चलो टोटल लगा लो, या कॉमन सेंस से बैलेंस निकाले। देखो कॉमन सेंस से अगर मैं बैलेंस निकलवाऊं तो हमारे पास कौन कौन सी मशीनें बची हैं? 80-80 हजार की 2 मशीन बची हैं, जो कि कितनी हो गया? 1,60,000। और 2 लाख की ये बची है, यानी कितने की हुई? 3,60,000 की हमारे पास में मशीनें बची हुई हैं। आप चाहो तो लगा के देख लेना। इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना आएगा? 4,42,000 डेबिट का टोटल दोनों साइड। क्यों मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया?
उसके पीछे का रीजन है, यहाँ पे मशीनें मेंटेन हो रही हैं परचेज वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? परचेज। 80 की 2 बची, 160 वो हो गया, 2 लाख की और खरीद ली, कितनी बची? 360, 3,60,000 की मशीनें बची हुई हैं। अब लेकिन इन पे डेप भी तो लगाना है सॉरी, कहाँ लगेगा डेप बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और डेप लगेगा 31 मार्च को। तो लगा दो भाई, किस तरफ लगता है डेप? क्रेडिट साइड, जो कि मैंने समझाया ही था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो अब इसका डेप कैलकुलेट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करा देता हूं, इधर देखो। तो बेटा 80 हजार की 2 मशीनें बची हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डायरेक्ट लगा सकते हो 15% से, और ये पूरे साल भर चली है। कैसी चली है? पूरे साल भर चली है। तो इसका डेप कितना निकल गया? 10%, 16,000 और 8 यानी कि 24,000 तो इनका डेप निकल गया जाएगा। और जो हमारी कौन सी वाली मशीन है? 2 लाख वाली बेटा, 2 लाख वाली पे डेप लगाते टाइम जल्दी मत कर देना, क्योंकि 15% से तो लगाना है, लेकिन कब खरीदिए? जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च। तो कितने महीने का डेप लगेगा? सिर्फ इस पे 3 महीने का डेप लगा देना। तो 3 महीने का इसका डेप कितना निकल के आएगा? इजी है, पहले तो आप वही अपना फंडा यूज करके निकाल लो। 20,000 और 10, 30,000 तो कितने महीने का हो गया बेटा? 12 महीने का 30,000 हो गया। तो आधा कर दो, 15,000। कितने महीने का हो गया? 6 महीने का। और आधा कर दो, कितना? 7,500। ये आ गया हमारा 3 महीने का। तो 3 महीने का इसका डेप निकल के आ गया। जोड़ दो तो टोटल डेप कितना आ रहा है? 31,500। आ गया समझ में? आ जाओ, तो यहाँ पे टोटल डेप लगा देते हैं 31,500 का। बस अब क्या निकाल लो? बैलेंस। क्रेडिट का टोटल बड़ा आता है, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड। तो इसका क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा, जो कि कितना आएगा जरा निकाल लो। 40,000, 1,39,500। यस, 1,39,500। और यहाँ भी कितना आएगा? 1,39,500, सॉरी 1,39,500। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 31 मार्च को क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंस। तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन, उसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना निकल के आएगा? ये 97,000 आई थिंक 500। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है या नहीं। वैसे आई होप सही आ रहा होगा। कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 99,000 प्लस 9,000 प्लस 31,500, ये बिल्कुल सही है, माइनस 42,000, यस 97,500। चलो आ जाओ क्रॉस चेक कर ले। आई थिंक गेन और लॉस तो हम क्रॉस चेक कर ही चुके हैं, बिल्कुल सही आया है। बैलेंस देख लो आप, 360 का प्रोविजन का बैलेंस बिल्कुल सही है, 97,500। लॉस आया था पहली वाली मशीन में और दूसरी वाली मशीन में गेन आया। आया समझ में? आया। स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड में इजी पड़ता है, आप बढ़िया क्या लगा सकते हो, इजी रहता है इसका डेप कैलकुलेट करना, है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, आ जाओ 24 वाला देखते हैं। आ जाओ 24 वाले में क्या दे रखा है? यहाँ पर भी आई थिंक सेम ही होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे अब हम एक्स लिमिटेड है, कौन से लिमिटेड? एक्स लिमिटेड है, विच क्लोजेड इट्स बुक्स ऑफ द अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्या किया हमने बेटा? परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, 2019-20 में हमने कब? 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीदी होगी। वो मशीन की कॉस्ट कितनी है भाई? 5,20,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? ऑन 30 जून 2021 यानी कि 30 जून 2021 को द फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर 2,50,000। फर्स्ट मशीन हमने 2,50,000 में बेच दी। एंड ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 3 लाख। उसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली। ऑन 1 जुलाई 2022 द सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन लो, इसको भी बेच दिया 3,25,000 में। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% per annum on straight line method each year. Show machinery account, depreciation account and provision for depreciation account for all 4 years. कितने साल के लिए करना है? 4 साल के लिए। अब ये कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है, देखो सुनो, इसको भी करने का तरीका कैसा है? इजी है। चलो तो पहले तो हम क्या करेंगे? पहले हम वही हमारा इंफॉर्मेशन लिख लिया करो। इंफॉर्मेशन लिखने से आधी चीजें क्या हो जाती हैं? इजी हो जाती हैं, क्वेश्चन को याद नहीं रखना पड़ता है ना। पहले तो हम क्या लिखेंगे भाई? हमने खरीदी है 1920 में। कब खरीदी है? 1920। तो लिखो 2019-20 को
1 अक्टूबर को हमने मशीन खरीदी और ये मशीन कितने की है 4,40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, नेक्स्ट फिर हमें ये दे रखा है कि भाई हमने एक और मशीन खरीदी है, वो भी कब 1 अप्रैल 2020 को। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है तो ये 2020 2021 हो गया कब 1 अप्रैल। और ये वाली मशीन हमने कितने की खरीदी है 5,20,000 की। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस 5,20,000 की खरीदी है। अब 2 मशीनें हो गई, कितनी मशीनें हो गई 2 हो गई। ठीक है, नाम रख लेंगे अपन। तो फिर क्या हुआ ऑन 30 जून 21-22, तो 21-22 को, वो भी कब 30 जून को। ये तो परचेज है, तो इनमें क्या लिख लेना परचेज। और ये हम क्या कर रहे हैं बेटा सेल, सेल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वाली मशीन, जो हमारी फर्स्ट वाली मशीन थी वो हमने 2.5 लाख में बेच दी। कितने में बेच दी 2.5 लाख में। तो यहाँ आप कितना लिख लो 2,50,000 नाम कर लो। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। कौन सी वाली बेच दी बेटा फर्स्ट वाली बेच दी। ठीक है, और उसी दिन हमने क्या किया, क्लियरली लिखा हुआ है एंड ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। और हमने एक और मशीन इंस्टॉल कर दी बिल्कुल सेम डे को, 30 जून को हमने एक और मशीन खरीद ली, वो भी कितने की 3 लाख रुपीज की। ये हमारी कौन सी वाली मशीन हो जाएगी, हम इसको नाम देंगे थर्ड वाली मशीन। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या हुआ ऑन 1 जुलाई 2022, कब 1 जुलाई 2022 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर 22-23 आ गया। कौन सा आ गया 22-23 आ गया। कौन सी जुलाई 1 जुलाई को हमने एक और मशीन को बेच दिया है। कौन सी वाली को, सेकंड वाली को। देखो यहाँ पे हमने 1 जुलाई 2022 को 1 अप्रैल 2020 को जो हमने मशीन खरीदी थी उसे 3,25,000 में बेच दिया। 3,25,000, ये देखो ये वाली बेची है। तो ये हमारी सेकंड वाली मशीन भी हमने बेच दी। अब क्या करना है, बस अब हमको मशीन अकाउंट मेंटेन करना है। आगे समझ में क्वेश्चन। तो हम 10% से डेप लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और हर साल डेप कितने पे लगेगा, हर साल हमारा डेप लगेगा परचेज वैल्यू पे। अब इसकी ट्रिक सिखाता हूँ कि आप कर कैसे सकते हो। हमने नाम दे दिया है, ठीक है। पहले आप क्या करो, हम यहाँ पे 2 मशीन बेच रहे हैं तो लगभग 80% पेज में सबसे पहले तो आप किसका अकाउंट बना लो, सबसे पहले आप 80% पेज पे बना लो मशीन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि 2 साल का है, 2 साल में मशीन बेच रहे हैं, जगह भी ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे अलग अलग डेप लगाने वाले हैं ताकि आपको इजीली हो जाए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और वापस से आ जाएगा अपना डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां आ जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, चलो फिर कितना पेज छोड़ दो आप छोड़ दो बेटा लगभग 80-90% पेज। और फिर आप बनाएंगे हमारा कौन सा वाला अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो बना लो फटाफट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लो डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां पे आ जाएगा हमारा अमाउंट, फिर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, और ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, चलो आ जाओ। कहां से स्टार्ट करना है बेटा, पहले तो मशीन खरीदेंगे, और मशीन खरीदने की एंट्री कहां आएगी हमारे मशीन अकाउंट में। आ जाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कब खरीद रहे हैं मशीन बेटा, आ जाओ 2019 कौन सी अप्रैल को, सॉरी अक्टूबर को, डेट इज 1 अक्टूबर। डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर क्या लिखते हैं रीजन, मशीन खरीदी होगी तो पैसे दिए होंगे, और पैसे कहां से गए होंगे बैंक से। ये हमारी हो गई बेटा फर्स्ट वाली मशीन। ठीक है, कितने की है 4,40,000, कितने की है 4,40,000 की है। क्या इस साल हमने एक आध और मशीन खरीदी, क्या इस साल हमने और कोई मशीन नहीं खरीदी, मतलब इस साल हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन थी, हमने उस एक ही मशीन को चलाया, और चलाया होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा डेप। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा, नहीं, डेप कहाँ लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बस हम बैलेंस निकाल के छोड़ देंगे, हम इसको नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। चलो 31 मार्च को बैलेंस निकाल दो, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, यहाँ पे भी 4,40,000 और यहाँ भी 4,40,000। छोटी वाली साइड बैलेंस निकल के जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरीड
डाउन, कितना 4,40,000। इज दैट क्लियर? चलो इसको नेक्स्ट ईयर ले जाओ। नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा? 21 अप्रैल को यहाँ पे लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 4,40,000। और हाँ, डिस्टिंग्विश करते चलो, ये कौन सी वाली मशीन है? फर्स्ट मशीन। अब उस उधर चलो प्रोविजन में, क्योंकि इस मशीन का डेप कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कौन सी डेट को बेटा? लास्ट डेट को। तो लगा दो 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी प्रीवियस उसमें ही बताया है कि क्रेडिट साइड क्यों लगेगा। अब कौन सा मेथड है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप काय पे लगेगा? यस, परचेज वैल्यू पे। कितना परसेंट? 10%। अब हमने अक्टूबर से चला रहे हैं, तो डेप सिर्फ कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ्स का। तो पूरे साल भर का डेप 44,000 आएगा, बस पीछे से एक जीरो हटा दो, उसका आधा कर दो, 6 महीने का निकालना है तो 22,000। अब हम क्या करेंगे? बस इसका बैलेंस निकालेंगे, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, इधर भी 22 और इधर भी कितना आएगा? 22,000। लास्ट डेट कौन सी है? यही सेम। तुम ऊपर जाओ भाई, 2020 को 31 मार्च को बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना डेप है भाई? 22,000। अब हमें ध्यान रखना है, नाम कर दो ये भाई पहली वाली मशीन का डेप है। अब इस डेप को हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा 21 अप्रैल को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट वाली मशीन का टोटल डेप कितना है? 22,000 है। आ गए नेक्स्ट ईयर? आ जाओ, यहां भी आ जाओ। अब इस साल क्या हो रहा है बेटा? नेक्स्ट ईयर हमने एक और मशीन खरीदी, और ये मशीन कब खरीदी? 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम डेबिट व्हाट कम्स इन, तो टू बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट भाई? बैंक अकाउंट। ये हमारी कौन सी मशीन हो गई? सेकंड वाली। और ये सेकंड वाली मशीन बेटा हमने कितने की खरीदी है? 5,20,000 की। अब हमारे पास दो मशीनें हो गई, दोनों को चलाया होगा, दोनों पे क्या लगेगा? डेप लगेगा। अब इजी करने के लिए हम अलग अलग लगाएंगे, लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा? नहीं। तो यहाँ बस क्या निकाल दो? बैलेंस। कब? 31 मार्च 2021 को, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, तो डेबिट का टोटल ही बढ़ा आएगा। यह आएगा आपका 9,60,000। और यहां पर भी आप कितना लिख दो? 9,60,000। यहाँ पे तो आप कंबाइन कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो गया भाई? हमारी दोनों मशीनों का बैलेंस है 9,60,000। अलग अलग लिखना हो तो लिख लो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है फर्स्ट और सेकंड मशीन है कितने की? 9,60,000 की। और अब हम इनको कौन से ईयर लेके जाएंगे? नेक्स्ट ईयर, है ना। चलो नेक्स्ट ईयर तो हम बाद में ले जाएंगे, पहले इनके ऊपर क्या लगेगा? डेप इस साल का। अब हमारे पास दोनों मशीन है, दोनों मशीनों का डेप का लगेगा यस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और वो भी कब? यस 2021 31 मार्च। अब बस एक चीज का ध्यान रखना है, अब यहां जब हम डेप लगाएंगे, इधर देखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रिक क्या है? यही है। अब यहाँ डेप हम अलग अलग लगाएंगे, फर्स्ट वाली मशीन का अलग, सेकंड वाली मशीन का अलग, ठीक है। आ जाओ, तो इससे हमको क्या पता चलता रहेगा? इनके ऊपर जो टोटल डेप लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा आराम से, और हम वहां पे जब बेचेंगे तो फटाक से हमारा फायदा नुकसान निकल के आ जाएगा, और हम जल्दी से इनको बेच के अपना खत्म कर लेंगे। आ जाओ, तो फर्स्ट वाली मशीन बेटा कितने की थी? है ना, हमको ऑलरेडी पता है 4,40,000 की थी। तो इस साल 4,40,000 पे पूरे साल भर का डेप लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल भर चलाई है। चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। तो इसका डेप कितना आएगा? फर्स्ट वाली मशीन का डेप आएगा 44,000, ठीक है। जो हमारी सेकंड वाली मशीन है, 5,20,000 की, 1 अप्रैल को खरीदी है, पूरे साल भर चलाया होगा, तो इसके ऊपर डेप कितना लगेगा? 52। बस पीछे से एक जीरो हटा दो, 52,000। तो टोटल डेप कितना हो गया? ये हो गया आपका टोटल डेप 96,000, और हम बाहर लिखेंगे कितना? 96,000। क्लियर है? अब जब बैलेंस निकालेंगे, अब जरा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देना वाला काम है। इधर आओ, जब आप बैलेंस निकालोगे तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, टोटल तो यही आएगा। टोटल ये कितने आने वाला है आपका? 98, 1,18,000, ठीक है। और यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी आएगा 1,18,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इधर आ जाओ। बैलेंस कौन सी तारीख को निकलेगा बेटा? 2021 31 मार्च को। अब आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस
कैरीड डाउन। तो अब आप अलग अलग निकाल लोगे, फर्स्ट वाली मशीन का अलग, सेकंड वाली मशीन का अलग। कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ देखो, फर्स्ट वाली मशीन पे अभी तक कितने का डेप लग चुका है, 22,000 का प्रीवियस ईयर, और इस साल और कितना लग गया, 44। तो 22 प्लस 44, तो फर्स्ट वाली मशीन का टोटल डेप कितना हो गया बेटा, 66। ठीक है, उधर माइनस करते थे ना, यहाँ प्लस करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से प्लस। दूसरी वाली का कितना है बेटा, 52। तो दूसरी वाली का सिर्फ कितना आएगा, 52 आएगा। ये फर्स्ट का फर्स्ट से ऐड कर दिया, दूसरी वाली पे सिर्फ अभी तक 52 लगा है। तो टोटल अभी तक हम हमारी मशीनों पे कितने का डेप लगा चुके हैं, 1,18,000 का डेप लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम इस डेप को कौन सी ईयर लेके जाएंगे, अब हम अपने डेप को नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2021 1 अप्रैल को। इधर आ जाओ, तो 2021 1 अप्रैल। क्रेडिट का बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये टोटल डेप है जो हमारी दोनों मशीनों पे लग चुका है, जिसमें अब हमें अलग अलग पता चल जाएगा। देखो, फर्स्ट वाली मशीन पे 66,000 का डेप लग चुका है, और सेकंड वाली मशीन पे 52,000 का डेप लग चुका है। आया समझ में, क्लियर। इधर भी बैलेंस निकाल लेते हैं, आ जाओ भाई, कौन से ईयर लेके जाना है दोनों मशीनों को, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा है भाई, नेक्स्ट ईयर है 2021 1 अप्रैल। आ जाओ, 2021 1 अप्रैल को, यहां तो डायरेक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास दो मशीन है और दोनों मशीनों की टोटल परचेज वैल्यू कितनी है, 9,60,000। फर्स्ट वाली 4,40,000 की, सेकंड वाली 5,20,000 की। अब जरा इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, आ जाओ। इस साल क्या हुआ है, ये है भैया अपना ये वाला ईयर, 21-22 में आ गए अपन। कहाँ गए, 21-22 है। अब इस साल क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखो। इस साल हमने 30 जून को क्या करा है, फर्स्ट वाली मशीन को बेटा कितने में बेच दिया, 2,50,000 में बेच दिया है। अब देखो, अब इजी हो जाएगा। अगर हम हमारी फर्स्ट वाली मशीन को, जो कि कितने की है, 4,40,000 में खरीदी है, अगर हम उसे कौन सी जून को बेच रहे हैं, अगर हम उसे जून में बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, अगर हम उसे 30 जून को बेच रहे हैं, तो हमने उसे 30 जून तक चलाई होगी, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने चलाइए। तो 3 महीने उसका क्या लगेगा, डेप। लेकिन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप यहां नहीं लगेगा, कहां लगेगा, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आ जाओ, तो 30 जून तक का डेप लगा दो। डेप किस तरफ लगेगा, यस क्रेडिट साइड, लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कॉमन सेंस वाली बात भाई, फर्स्ट वाली मशीन को बेच रहे हैं तो ऐसे तो बेच नहीं रहे होंगे, उसको चला के बेच रहे होंगे 3 महीने। तो भाई कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और डेप किस पे लगेगा, परचेज वैल्यू पे। कितने परसेंट से, 10% से, और सिर्फ कितने महीने का, 3 महीने का। इजी, हमको पता है बेटा 10% कितना आएगा, यानी कि 44,000 कितने महीने का है, 12 महीने का। आधा कर दो तो 22,000 कितने महीने का, यस 6 मंथ्स का, और आधा कर दो तो भाई 11,000 निकल के आ जाएगा हमारा 3 मंथ्स का डेप। तो 3 मंथ्स का इसके ऊपर डेप कितना आया, 11,000। अब हमें पता है भाई, जिस मशीन को हम बेचते हैं उस मशीन का टोटल डेप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से निकाल के कहां ट्रांसफर करते हैं, मशीन अकाउंट में। डेप डाला किस तरह पे बेटा, हर साल हमने डेप क्रेडिट साइड डाला है। अब निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि हम मशीन को बेच रहे हैं, तो जिस डेट को बेच रहे हैं उसी डेट को निकालेंगे। तो ईयर आएगा आपका 2021, 30 जून को अब हम इसका पूरा डेप निकालेंगे। तो देखो अब इजी हो गया, टू, और इस डेप को निकाल के कहां ट्रांसफर करना है, मशीन अकाउंट में। तो लिखो टू मशीन अकाउंट, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, सोल्ड मशीन टोटल डेप। ठीक है, इस टोटल डेप को हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब देखो इजी हो गया ना, 66,000 लग चुका है अभी तक, 11,000 और लग गया। फर्स्ट मशीन का डेप 66 लग चुका है, 11,000 और लग गया। तो टोटल इस पे हम कितना डेप लगा चुके हैं, अभी तक हम इस पे 77,000 का डेप लगा चुके हैं। हो गया, अब आ जाओ। तो अब इसको यहां से निकाल लिया, प्रोविजन में से निकाल लिया। अब इस डेप को कहां डालना है बेटा, यस हमारा मशीन अकाउंट में। हमारा मशीन अकाउंट है और डेप किस तरफ लगता है, क्रेडिट साइड। तो आ जाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन सी जून को, 30 जून को। और ये डेप हम कहां से लेके आ रहे हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितने का डेप लगा दिए बेटा, 77,000 का। आ जाओ, कितने में बेच रहे हैं, बेच देते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2,50,000 में आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन बेचेंगे तो चली जाएगी और जाते जाते क्या देके जाएगी, पैसे। कितने देके जा रही है भाई, 2,50,000। चलो अब फायदा नुकसान निकाल लें, इधर आओ।
कितने की थी हमारी मशीन? थी 4,40,000 की। ठीक है, हमने इतने ईयर्स चलाई और इतने महीने चलाई, तो इसके ऊपर हमने 77,000 का डेप लगा दिया। माइनस कर दो। जैसे ही हम इसके ऊपर 77,000 का डेप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, जरा फटाफट निकाल लो। 37 और माइनस करेंगे तो ये आएगी अपनी 3,63,000। ठीक है, कितनी निकल के आएगी बेटा? जैसे ही हम इसमें से 77,000 माइनस करेंगे तो हमारी मशीन की वैल्यू निकल के आएगी 3,63,000। ठीक, लेकिन हमने कितने में बेची बेटा? 2.5 लाख में, यानी कम में बेच दी। तो अगर हमने 2.5 लाख में बेची है, कम में बेची है, तो हमारा क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। और ये हमारा कितने का लॉस हो रहा है? 1,13,000 का क्या हो चुका है? हमारा लॉस हो गया। चलो, तो लॉस किस तरफ आता है? लॉस आता है हमारा क्रेडिट साइड। याद रखने का तरीका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन मशीन अकाउंट में किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। तो बाय लॉस ऑन, क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। कितने का लॉस हो गया? 1,13,000 का। लो भाई, ठीक है। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट वाली मशीन जो हमने बेची है, इतने का ही लॉस में बेचा है। यस, 1,13,000 का लॉस। चलो, तो अब हमारे पास क्या हुआ बेटा? फर्स्ट वाली मशीन तो चली गई, लेकिन हमने क्या उसी साल खरीदी है क्या? एक बार इंफॉर्मेशन में क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, इसी साल हमने एक और मशीन खरीद ली, वो भी सेम डेट को। वो भी कब? सेम डेट को। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 30 जून को 3 लाख की एक और मशीन खरीद ली। अंदर क्या लिखेंगे भाई? रीजन, पैसे गए होंगे। ये हो गई हमारी थर्ड मशीन, और ये हमने खरीदी है 3 लाख। ठीक, वापस से हमारे पास दो मशीन हो गई, सेकंड और थर्ड। कितनी हो गई? सेकंड और थर्ड हो गई है। फर्स्ट वाली गई। तो इस साल हमने कितनी मशीनें चलाई होंगी? वापस से हमने 2 मशीनें चलाई होंगी। उन दोनों मशीनों के ऊपर क्या लगेगा? डेप। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा? नहीं, यहाँ तो बस क्या निकल के आएगा? बैलेंस। चलो, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, 12,60,000 की मशीनें थी। वेरी इजी बेटा, 12,60,000 की मशीन में से 4,40,000 की अगर हम मशीन बेच चुके हैं, तो इस साल के एंड में हमारे पास 2 मशीनें बचेंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये 2 मशीनें कौन कौन सी हैं? एक 5,20,000 वाली है, और एक जो अभी हाल नई नवेली खरीदी है 3 लाख वाली है, तीसरी वाली। तो देखो टोटल मतलब आपका बैलेंस आएगा 8,20,000 ही आएगा। ठीक है, और इन मशीनों को हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहाँ चलेंगे भाई? इन 2 मशीनों को चलाया होगा तो इनके ऊपर क्या लगाना है? डेप। लेकिन डेप कहाँ लगता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आ जाओ, कब लगेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर 2022, 31 मार्च को क्रेडिट साइड लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वेरी इजी, क्योंकि अब सिर्फ कौन कौन सी मशीन पे लगाना है? सेकंड और थर्ड वाली पे। जो हमारी सेकंड वाली मशीन है उसकी परचेज वैल्यू है बेटा 5,20,000, और इस साल हमने इसको पूरे साल भर चलाया है, तो डायरेक्ट 10% लगाएंगे, तो जो कि बस पीछे से एक जीरो हटाना है। कितना डेप आएगा? 52,000 का। आ गया। चलो, नेक्स्ट वाली मशीन कौन सी है? नेक्स्ट वाली है हमारी थर्ड वाली मशीन। कौन सी है? थर्ड वाली मशीन हमने खरीदी है जून में। ध्यान से डेप लगाना, क्योंकि हमने उसको जून में खरीदी है तो सिर्फ 9 महीने का डेप लगेगा। इधर देखो, ये हमने कब खरीदी है? 30 जून को, जब इसको बेची थी। तो जून से हम इस 3 लाख रुपए पे क्या लगाना चालू करेंगे? डेप। तो थर्ड वाली मशीन पे इधर देखो 3 लाख का वही कितना परसेंट? 10%। ठीक है, लेकिन सिर्फ कितने महीने का? 9 मंथ्स का। इजी तरीका, 12 महीने का डेप कितना आएगा बेटा? 30,000 आएगा। बस आधा करो, 6 महीने का निकल के आएगा। ठीक है, और आधा, सॉरी हाँ 6 महीने का, 6 महीने बस, इसमें से और आधा निकाल के इसी में क्या कर दो? जोड़ दो। ये देखो +3 मंथ्स हो गया 9 मंथ्स। तो इसमें भी इसको जोड़ देंगे तो 9 मंथ्स हो जाएगा 22,500। आ गया डेप। क्लियर? तो भाई हमारी जो ये वाली मशीन है इसके ऊपर डेप लगा 22,500 का। ठीक है, चलो टोटल डेप लगा लेते हैं। टोटल डेप कितना हो गया बेटा? 74,500। अब इसका भी क्या निकालेंगे? बैलेंस। सेम चीज करना है, यहाँ भी बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? अलग अलग। ठीक है, पहले तो आप टोटल लगा लो। टोटल कितना निकल के आ रहा है? टोटल आ रहा है 85,93।
2 लाख से ऊपर, 1 मिनट है, 1,18,000 प्लस 11,000, चलो ये आ गया 2,03,500, ठीक है। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आता है प्रोविजन का, 2,03,500। चलो तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च को इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब इधर एक चीज कॉमन सेंस बेटा, कि फर्स्ट वाली मशीन का डेप तो गया, यानी अब जो यहाँ पे डेप आएगा वो किस किस का आएगा, सेकंड और थर्ड का। इधर आओ, सेकंड वाली मशीन में लास्ट ईयर तक कितना डेप लगा चुके हैं, 52, और इस साल और कितना लग गया बेटा, 52। तो 52 प्लस 52 सेकंड वाली मशीन पे, सॉरी, टोटल डेप लगा चुके हैं 1,04,000 का, ठीक है। चलो थर्ड वाली मशीन, थर्ड वाली मशीन पे तो अभी तक सिर्फ कितने का डेप लगा है, सिर्फ 22,500 का। तो अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो ये आ रहा है 1,26,500, 1,26,500। फर्स्ट का फर्स्ट से प्लस सेकंड का सेकंड, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बताता है कि अब तक इन मशीनों पे कितना डेप लग चुका है। देखो अपन इसका निकाल के भी देख लेते हैं, 2,03,500 में से हमको 77,000 क्या करना है, माइनस, देखो 1,26,500 आ जाएगा। अब हम इस डेप को और इन मशीनों का जो टोटल डेप है इसे कहाँ लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर। चलो पहले प्रोविजन का ही निकाल लेते हैं यहीं के हैं, तो 2022 आ जाओ। 2022 कौन सा अप्रैल, 1 अप्रैल को क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड, सॉरी ब्रॉट डाउन। अब इधर देखो फर्स्ट सेकंड वाली, तो अब तक जो हमारी सेकंड वाली मशीन है उस पे हम अभी तक कितने का डेप लगा चुके हैं, टोटल 1,04,000 का डेप लगा चुके हैं। और जो हमारी सेकंड वाली मशीन है उस पे हम सिर्फ अभी तक 22,500 का डेप लगा चुके हैं। तो ऐसे करके अगर हम टोटल डेप देखें तो हमने अभी तक हमारी बाकी की मशीनों पे 1,26,500 का डेप लगा चुके हैं। चलो इनका भी बैलेंस निकाल लेते हैं वही मशीन अकाउंट का। अब इन मशीनों को हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, सॉरी हाँ, अब हमारी मशीनों को कौन सी ईयर लेके जाएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाओ, 2022 1 अप्रैल को यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब हमारे पास 8,20,000 की सेकंड और थर्ड वाली मशीन है। चलो आ जाओ इस साल देखते हैं, इस साल क्या किया, ये रहा 22-23। इस साल बेटा हमने क्या किया, इस साल जो हमारी सेकंड वाली मशीन थी उसे हमने 1 जुलाई को बेच दिया। अब इधर सुनो, अगर हम हमारी सेकंड वाली मशीन को 1 जुलाई को बेच रहे हैं तो ऐसे तो बेच नहीं रहे होंगे, हमने उसे अप्रैल मई जून 3 महीने चलाया होगा। जब हमने उसे 3 महीने चलाया होगा तो 3 महीने का उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप। और डेप कहाँ लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो आ जाओ 3 महीने का डेप लगाते हैं, कब तक, 1 जुलाई तक। तो बाय डेप्रिसिएशन किस तरफ लगेगा बेटा, क्रेडिट साइड, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कौन सी वाली पे, सेकंड वाली पे, किस पे लगेगा बेटा, चलो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड। और हमको पता है भाई सेकंड वाली मशीन कितने की थी, 5,20,000 की, तो उसके ऊपर डेप कितने पे लगेगा, 5 लाख, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप परचेज वैल्यू पे लगेगा, लेकिन सिर्फ कितने महीने चलाई है, 3 महीने, तो इस साल डेप कितने पे लगेगा, 3 महीने पे। तो हमको पता ही है बेटा 10% यानी 12 महीने का कितना आएगा, ये आएगा भाई 52,000। तो 6 मंथ्स का कितना आएगा, 26,000। तो हमको पता है भाई 3 मंथ्स का कितना आएगा, यस 13,000, 13,000। चलो तो इस पे हम कितना डेप लगा देंगे, 13,000 का डेप लगा देंगे। लो ये लग गया इस पे 13,000 का डेप, ठीक है। अब हमें पता है भाई जिस मशीन को हम बेचते हैं उसका टोटल डेप अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करना है, मशीन अकाउंट में। डाला था डेप्रिसिएशन हर साल क्रेडिट साइड, निकालेंगे किस तरफ, डेबिट साइड। आ जाओ, कौन सा ईयर है, 2022, कौन सी जुलाई को, 1 जुलाई को, टू मशीन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट। इसका पूरा टोटल डेप, अब देखो इजी हो गया। अभी तक हम सेकंड वाली मशीन को 1 अप्रैल तक कितना डेप लगा चुके हैं, 1,04,000 का, और कितने का लगा दिया बेटा, 13,000 का और लगा दिया। यानी कि अब इस मशीन का टोटल डेप कितना हो गया, 1,04,000 प्लस 13,000 और कर दो, तो ये कितना हो गया बेटा, 1,17,000। क्लियर है, तो इधर लिख दो 1,17,000 टोटल डेप ऑफ अवर सेकंड मशीन। चलो अब इस डेप को कहाँ लेके जाएंगे हम, हमारे मशीन अकाउंट में। आ जाओ, ये रहा
तो डेप किस तरफ आएगा बेटा मशीन अकाउंट में, क्रेडिट साइड 2022 30 जून को यहाँ पे, और ये डेप कहां से लेके आ रहे हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी तक हम उस पे 1,17,000 का डेप लगा चुके हैं सेकंड वाली मशीन पे। चलो अब अपन उसे बेच रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। लो भाई जाते जाते क्या देके जा रही है भाई, पैसे, तो लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं हम अपनी सेकंड वाली मशीन को, 3,25,000 में बेच रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं, 3,25,000 आ रहे हैं। चलो अब फायदा नुकसान निकाल लें। कितने की खरीदी थी हमने, खरीदी थी 5,20,000 की। कॉस्ट कितना डेप लगा चुके, अभी तक हम उसके ऊपर 1,17,000 का डेप लगा चुके, यानी कि आज की तारीख में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है, इसमें से माइनस कर दो, ये आ रहा है आपका 4,03,000। कितनी है, 4,03,000। अब आपने 4,03,000 की मशीन बेटा कितने में बेच दी, कम में बेची है, 3,25,000 में बेची है, यानी कि आपको 75 और 3, या आपको 78,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। लॉस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन अपोजिट साइड आता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये कौन सी वाली मशीन है भैया, आपकी सेकंड वाली मशीन, जिसे आपने 78,000 के लॉस में बेच दी। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो भाई हो गया इजी। बस अब क्या निकाल देना है, बैलेंस, क्योंकि अभी भी हमारे पास थर्ड वाली मशीन बची हुई है, लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा, यहीं लगेगा। डेप तो कहाँ लगेगा, डेप लगेगा हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन अब यहाँ बैलेंस निकालना है। अब इधर सुनो, फटाफट बैलेंस निकल जाएगा। कैसे, देखो इधर सुनो बेटा, हमारे पास दो मशीन थी, 5,20 वाली और 3 लाख वाली, ठीक है। तभी इसका टोटल इतना था ना, 5,20,000 वाली थी और 3 लाख वाली थी, इसलिए इतना आ रहा था इसका टोटल। अब देखो टोटल तो यही आना है जिसका टोटल बढ़ा, दोनों साइड 8,20,000, और यहां भी कितना, 8,20,000। अब सुनो 5,20,000 वाली मशीन तो गई, तो बेटा लास्ट डेट 30 मार्च 2023 को अब हम बैलेंस निकालेंगे तो सिर्फ थर्ड वाली मशीन बचेगी, और देखना आप बैलेंस आपका कितना निकल के आएगा, 3 लाख निकल के आएगा। चाहो तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड और इसको इसमें से माइनस करके देखना, तो बस हमारे पास यही बची है। तब इधर सुनो, तो बस अब हमारे पास कौन सी वाली मशीन बची, हमारे पास बस थर्ड वाली मशीन बची है, तो उसे ही चलाया होगा और उसको ही क्या लगाया होगा, डेप। डेप कब लगेगा बेटा, 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सिर्फ कौन सी वाली मशीन, थर्ड वाली मशीन बची हुई है, तो सिर्फ उसी पे डेप लगेगा। थर्ड वाली मशीन है 3 लाख की, डेप कितने परसेंट से, 10% से, और पूरे साल भर का, क्योंकि ये मशीन हमने पूरे साल भर चलाई है, ठीक है। बस अब इसका हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस, जो कि बहुत ही इजी है, क्योंकि अब सिर्फ थर्ड वाली मशीन ही बची है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में कौन सी वाली मशीन का डेप बचा होगा, बस थर्ड वाली मशीन का। तो देखो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 169,500, 169,500। यहां भी कितना आएगा, 169,500। अब देखो यहाँ पे लास्ट डेट को जो बैलेंस बचेगा, यानी जो टोटल डेप बचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अब थर्ड वाली मशीन का ही बचेगा, क्योंकि वो ही बची हुई है। तो बस ये थर्ड वाली मशीन का डेप होगा, टोटल डेप। देखो थर्ड वाली मशीन पे अभी हम कितना डेप लगा चुके थे, 22,500, 30,000 का और डेप लग गया, यानी कि ये आएगा, देखना 52,500। चलो इसको माइनस करके देखते हैं। तो जैसे ही हम कितना, 1,69,500 में से 1,17,000 को माइनस करेंगे, तो देखो सिर्फ थर्ड वाली मशीन का डेप बचेगा 52,500 रुपीज। चलो फटाफट अपना आंसर चेक करते हैं, देखते हैं सही आया है कि नहीं। बिल्कुल, बैलेंस हमारी मशीन का 3 लाख, क्योंकि सिर्फ थर्ड वाली मशीन बची है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 52,500, सिर्फ थर्ड वाली मशीन का डेप बचेगा। लॉस पहली वाली पे 1,13 का हुआ था, दूसरी वाली पे 78 का लॉस हुआ था। आया अच्छे से समझ में, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसे मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।